बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो इन सेंटेंसेस पे आप एक बार नजर डालिए, सब सेंटेंसेस को आप पढ़िए। देखिए, आज हम डेली यूज के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे और सिर्फ सेंटेंसेस नहीं है, स्ट्रक्चर्स होते हैं। इस सिचुएशन में सेंटेंस को कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ खत्म करना है। 300 करीबन सिचुएशंस होती हैं। उन सिचुएशंस को, उन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए रेडीमेड स्ट्रक्चर्स होते हैं। वो स्ट्रक्चर्स अगर आपको समझ में आ जाते हैं तो समझ लीजिए कि पूरी इंग्लिश आ गई आपको। यू विल बी एबल टू एक्सप्रेस एनीथिंग इन इंग्लिश लाइक नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स डू। सेंटेंसेस का फॉर्मेशन हमको पता होना चाहिए। ग्रामर से लगभग 10% इंग्लिश बनती है। 90% ऑफ द इंग्लिश इज स्पोकन इट्स ओन वे, अपने तरीके से बोली जाती है। तो हम नेटिव इंग्लिश, नेचुरल इंग्लिश की यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। सो आई बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका बस यही है कि वट एवर यू सी ऑन द स्क्रीन इन इंग्लिश यू रिपीट एवरी सेंटेंस आफ्टर मी लाउडली। हर सेंटेंस को आप जोर से बोल के प्रैक्टिस करिए। और अगर इन बातों को कहने का कोई तरीका आपके माइंड में भी आता है देन प्लीज राइट योर सेंटेंसेस इन कमेंट सेक्शन। आपके सेंटेंसेस ठीक होंगे देन आई गिव यू ए लाइक, और गलत होंगे तो हम उनको करेक्ट कर देंगे और एक्सप्लेन कर देंगे कि गलती कहाँ पे हुई है। ओके, तो 11 बज गए, अभी तक तुम घर क्यों नहीं आए। देखिए, ट्रांसलेशन अलग चीज़ है, स्पोकन नेचुरली इंग्लिश अलग तरीके से बोली जाती है, विच हैज़ नो कनेक्शन विद हिंदी। हिंदी से कोई लेना देना नहीं है उसका। बिल्कुल सिंपल तरीके से, इट्स ऑलरेडी 11, इट्स ऑलरेडी 11 ओ क्लॉक, इट्स ऑलरेडी 11 PM। 11 बोल दिया तब भी समझ में आ गया। इट्स ऑलरेडी 11, वाई आरंट यू होम येट, वाई आरंट यू होम येट। इसका सिंपल सा मतलब है अभी तक घर लौट के क्यों नहीं आए हो। मान के चलिए, देखिए समझिएगा, इसको 2-3 तरीके से और बोलते हैं और लॉजिक समझ में आएगा। मान के चलिए कि अभी मेरे से कोई बंदा कोई पूछे कि भाई अभी आप कहाँ हो। अब मैं घर पे हूं तो मैं सिंपल कह सकता हूँ आई एम एट होम। एट हटा सकते हैं, आई एम होम। बिल्कुल सिंपल। तो इसमें घर के लिए कभी भी टू एट वगैरह यूज नहीं होता है। तो जब अपने घर की बात हो रही है ना, वाइफ इज आस्किंग इट्स ऑलरेडी 11, व्हाई आरंट यू होम येट। अभी तक घर क्यों नहीं आए। अब ग्रामेटिकली सेंटेंस में ग्रामर लगा के भी बोल सकते हैं, इट्स ऑलरेडी 11, व्हाई हैवंट यू कम होम येट, व्हाई हैवंट यू कम होम येट, व्हाई हैवंट यू रीच्ड होम येट, व्हाई हैवंट यू अराइव्ड येट। बहुत सारे ऑल्टरनेट्स होते हैं। वो ऑल्टरनेट्स कैसे पता चलेंगे ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, लॉजिक ऑफ इंग्लिश बस यही है कि आपको सुनना पड़ेगा। जब तक आप सुनेंगे नहीं इस बात को कैसे कहा जाता है, तो ग्रामेटिकल रूल लगा लगा के मात्र 10% इंग्लिश बन पाएगी। रेस्ट 90% ऑफ द इंग्लिश इज स्पोकन इट्स ओन वे विच हैज नो कनेक्शन विद हिंदी। हिंदी से कोई कनेक्शन नहीं है। अगर हम हिंदी और इंग्लिश के सेंटेंसेस का मिलान करेंगे तो बात नहीं बन पाएगी। पूरा सेशन देखिए, लॉजिक आपको समझ में आ जाएगा। राइट, मैंने तुम्हें बताया तो था आज घर आने में लेट हो जाऊंगा। एक्चुअली दिस कॉन्वर्सेशन इज गोइंग ऑन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। नाउ हस्बैंड इज सेइंग कि मैंने तुम्हें बताया तो था आज घर आने में लेट हो जाऊंगा। एम्फेसाइज करके कहा जा रहा है, बताया तो था। अब इसी चीज को एम्फेसाइज करने के लिए देखिएगा, इससे समझिए, लॉजिक समझिएगा। जैसे कि आई ऑलरेडी टोल्ड यू, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। देखिए, यहां पर कह रहे हैं बताया तो था। अब तो की तो कोई इंग्लिश होती नहीं है, तो हमें पता होना चाहिए किस तरीके से एम्फेसाइज किया जाएगा और स्टार्ट कहां से किया जाएगा। आई ऑलरेडी टोल्ड यू आई कम होम लेट टुडे, आई कम होम लेट टुडे, या फिर आई कम टू होम लेट टुडे। आप फिर ग्रामर की जरूरत है नहीं बस यहाँ पे, आई कम होम लेट टुडे। इसको और ज्यादा नेचुरली बोल के देखिए, आई ऑलरेडी टोल्ड यू आई बी होम लेट टुडे, आई बी होम लेट टुडे। आज मैं लेट हो जाऊंगा, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। राइट, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। लेकिन तुमने ये तो नहीं कहा था कि रात को 12 बजे आओगे। देखिए, इसमें एम्फेसाइज किया जा रहा है कि 12 बजे तो नहीं कहा था, 12 बजे आओगे। तो 12 बजे पे एम्फेसाइज करने के लिए फिर से ये तो नहीं कहा था 12 बजे आओगे। देखिए, और सिर्फ रूल, इंग्लिश में रूल्स नहीं होते हैं, समझने की कोशिश करिएगा। बट यू डिडंट से, एक नॉर्मल तरीका हुआ, बट यू डिडंट से, आपने नहीं कहा था। बिल्कुल ग्रामर बेसिक है, तुमने कोई काम नहीं किया था तो यू डिडंट, बट यू डिडंट मेंशन। अब ये तो नहीं कहा था 12 बजे आओगे, तो से की जगह पे मेंशन वर्ड यूज कर दीजिए। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो शब्दों से कवर की जाएंगी, कुछ चीजें ऐसी हैं शब्दों को आगे पीछे करके कवर की जाती हैं। जैसे अगला अभी पूरा सेशन देखिए, एक सेंटेंस में आपको खुद से लॉजिक समझ में आएगा। शब्द वही हैं, आगे पीछे करके मीनिंग बदलेगा। देखिएगा, बट यू डिडंट मेंशन यू वुड कम एट मिडनाइट। तुमने ये तो नहीं कहा था, यू डिडंट मेंशन यू विल बी होम एट मिडनाइट। यू डिडंट मेंशन यू विल रीच एट मिडनाइट, ये तो नहीं कहा था। राइट, सो लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। अगर तुमने मुझे पहले बता दिया होता तो मैं तुम्हें जाने ही नहीं देती। नो, वाइफ इज सेइंग कि अगर तुमने मुझे पहले बता दिया होता तो मैं तुम्हें जाने ही नहीं देती। बेसिक सी ग्रामर है, वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, ये छोटी छोटी ग्रामर है। देखिए, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप हमारी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। देखिए, लाइव क्लासेस के दो फायदे होंगे। सबसे पहले तो हम आपको अपने कम्युनिटी में, अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जहां पे आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ रियल सिचुएशन में प्रैक्टिस कर पाएंगे। रियल सिचुएशन का मतलब 200-300 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, वो इस प्रकार के सेंटेंसेस, रैंडम सेंटेंसेस जब लिखते हैं ना, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स पता चलते हैं, ऑल्टरनेट्स पता चलते हैं, ब्रॉड इंग्लिश पता चलती है कि कोई बंदा बिल्कुल बेसिक लिखता है, कोई एडवांस लिखता है, तो तरीके पता चलते हैं एक बात को कितने तरीके से कहा जा सकता है।
तो ग्रुप में एक आपको माहौल मिल जाएगा, फ्रेंड्स मिल जाएंगे, 24 घंटे जब भी प्रैक्टिस करनी है ग्रुप में एक मैसेज करिए कि भैया कोई है फ्री, लोग आपको अप्रोच कर लेते हैं, आप लोगों को अप्रोच कर सकते हैं, लिख के चैटिंग करके बात करिए, फोन पे बात करिए, गूगल मीट जूम सबके पास फ्री है, तो लोगों ने अपने ग्रुप बना रखे हैं, दिन में कभी भी टाइम मिलता है बैठते हैं, किसी भी मुद्दे पे बातें करना शुरू करते हैं। तो जब आप ग्रुप में बैठ के प्रैक्टिस करेंगे अपना लेवल पता चलेगा, कितनी देर बोल पा रहा हूँ, कितनी देर अटक रहा हूँ। अकेले प्रैक्टिस करते हैं तो होता क्या है, ये सेंटेंस दिमाग में सोचते हैं, फिर इसका ट्रांसलेशन बनाते हैं, और ट्रांसलेशन की ही आदत छोड़नी है, बस यही नहीं करना है। ट्रांसलेशन की जब तक आदत रहेगी तब तक सेंटेंसेस को इसी फ्लो में बोलते रहेंगे, बात नहीं बन पाएगी। राइट तो ग्रुप का ये फायदा है, प्रैक्टिस पार्टनर्स मिल जाएंगे, और लाइव क्लासेस शाम को होती हैं हमारी, तो वहां पर भी वी सिंपली कम टुगेदर एवरी इवनिंग एंड वी डिस्कस एनीथिंग इन इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे डिस्कशन करते हैं, लोग अपने अपने डाउट्स पूछते हैं, कंसेप्ट पूछते हैं, इसका ग्रामर का क्या मतलब है, इस ग्रामर को कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है। तो जब आप 1.5-2 घंटा रोजाना सेशन में बिताएंगे, 150-200 नए नए सेंटेंसेस सुनेंगे, ग्रामेटिकल रूल्स को, कंसेप्ट को बार बार सुनेंगे, क्लियर हो जाएंगे, एंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फास्ट, फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली द वे यू वांट टू स्पीक। राइट फीस की बिल्कुल चिंता मत करिएगा, बड़ा ही छोटा सा अमाउंट है, बहुत ही छोटा सा। ओके सो सब्सक्राइब कर लीजिए, लेट्स गेट बैक टू इट नाउ। अगर तुमने पहले बता दिया होता तो मैं तुम्हें जाने ही नहीं देती। राइट बिल्कुल सिंपल 2 सेंटेंसेस है, इफ यू हैड टोल्ड मी अर्लियर, अगर तुमने बता दिया होता, इफ यू हैड टोल्ड मी अर्लियर आई वुड हैव नेवर लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने ही नहीं देती, आई वुडंट हैव लेट यू गो, आई वुड हैव नेवर लेट यू गो। इसमें वुड नॉट कह दिया है, आई वुडंट हैव लेट यू गो, दूसरे में आई वुड हैव नेवर लेट यू गो, नेवर से कवर हुआ नेगेटिविटी। तो ये चीजें कैसे समझ में आएगी, बहुत डीप डाइव करके, ग्रामर नहीं समझनी होती, साउंड्स याद करने होते हैं, और जब आप 2-3 बार रिपीट करेंगे तो खुद से फिर वो ग्रामर समझ में बाद में आएगी। पहले ग्रामर समझ के सेंटेंस नहीं समझ आएगा, पहले सेंटेंस को सुनो, बोलो, बोलते समय माइंड समझ लेगा, अच्छा इसका मतलब ये है। सो इफ यू हैड टोल्ड मी अर्लियर आई वुडंट हैव लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने ही नहीं देती। दूसरे तरीके से बोल के देखिए, दूसरे शब्द फिट करके देखिए, इफ यू हैड टोल्ड मी अर्लियर आई वुड हैव नॉट अलाउड यू टू गो, आई वुडंट हैव लेट यू गो, इसमें टू नहीं है, आई वुडंट हैव अलाउड यू टू गो, अलाउ वाले में टू है, तो ये इसके रूल्स ही नहीं है, टू क्यों लगा रहे हैं, और लेट के साथ टू नहीं लगा रहे हैं, कोई ये पूछे क्यों, तो है ही नहीं भैया, ऐसा ही है, अंग्रेज ऐसे ही बोलते हैं, कोई रूल नहीं होते हैं। तो फिर हम जब रूल्स की तलाश करते हैं तो उसमें समय बर्बाद होता है। राइट तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है, ज्वाइन द कम्युनिटी, लिसन टू द इंग्लिश एज मच एज यू कैन, अडॉप्ट द सेंटेंसेस एंड मॉडिफाई देम एंड यूज इन योर कॉन्वर्सेशन, अपने कॉन्वर्सेशन में यूज करिए थोड़ा बहुत चेंजेस करके। जैसे तुम बेकार की चिंता कर रही हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बेकार की चिंता कर रही हो, मैं ठीक हूं। अब बेकार की देखो, यू वरिंग अननेसेसरीली, आई एम फाइन, यू आर वरिंग अननेसेसरीली। देखिए आईएनजी वगैरह लगा रहे हैं, अगर इतनी बेसिक भी ग्रामर समझ नहीं आती है तो प्लीज़ आप मुझे बता दीजिएगा, मैं और थोड़ा डीपली समझा दूंगा। और ये ग्रामर अलग से सीखने की नहीं होती है, 40-50 रूल्स हैं, सेशन में आएंगे 2-3 दिन में सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। राइट वैसे तुम हो किसके साथ ना, वाइफ इज आस्किंग कि तुम हो किसके साथ, तुम हो किसके साथ। देखिए कहने का तरीका, बाय द वे हु आर यू विद, बाय द वे हु आर यू विद, तुम किसके साथ हो। अब एक इडियोमेटिक दूसरे तरीके से, जैसे वाइफ वाइफ जेन्युइनली अगर पूछे तुम हो किसके साथ, मजे किसके साथ कर रहे हो, तो हु आर यू हैंगिंग आउट विद, हु आर यू हैंगिंग आउट विद, हैंग आउट करना मतलब मजे वगैरह करना, तुम किसके साथ पार्टी कर रहे हो, हु आर यू पार्टिंग विद, हु आर यू पार्टिंग विद। तो पार्टी अपने आप में वर्ब भी है तो आईएनजी लग जाएगा, तो ये सारी की सारी चीजें धीरे धीरे ही समझ में आ पाएंगी सुन सुन के। राइट सो हु आर यू पार्टिंग विद, हु आर यू विद। अब देखिए इसके रिप्लाई में कह रहे हैं, एक दोस्त के साथ हूं, तुम उसे नहीं जानती, मैं एक दोस्त के साथ हूं, तुम उसे नहीं जानती हो। बिल्कुल सिंपल, आई एम विद अ फ्रेंड, यू डोंट नो हिम, आई एम विद माई फ्रेंड, यू डोंट नो हिम, आई एम विद वन ऑफ माई फ्रेंड्स, यू डोंट नो हिम। तुम उसे नहीं जानती हो, मैं अपने एक दोस्त के साथ हूं। अब देखिए वाइफ का रिप्लाई है कि उसका नाम बताओ, शायद जानती हूं। अब अंदाजा लगाया जा रहा है, उसका नाम बताओ, शायद मैं जानती हूं। अब नाम लेने को कहा जा रहा है, कई तरीके से कहा जा सकता है। देखिए एक तरीका तो ये है बिल्कुल सिंपल, टेल मी हिज नेम मे बी आई नो हिम, टेल मी हिज नेम मे बी आई नो हिम, कि हो सकता है मैं उसको जानती हूँ। अब इसी चीज को अंग्रेज अगर कहे तो नॉर्मल ऐसे भी कह सकते हैं, नेम हिम मे बी आई नो हिम, नेम हिम। किसी भी चीज का जब हमको कहना है कि इसका नाम बताओ तो नेम हिम, सो नेम हिम हु आर यू विद, उसका नाम बताओ जिसके साथ हो तुम। व्हाट द पॉइंट नाउ, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, वही जो टेलीकॉम कंपनी में काम करता है ना, हस्बैंड इन सेइंग कि वही वाला दोस्त जो टेलीकॉम कंपनी में काम करता है, तो एम्फेसाइज कर रहे हैं उस पर, वही वाला दोस्त जो टेलीकॉम कंपनी में काम करता है। देखिए बिल्कुल सिंपल, द वन हु वर्क्स इन टेलीकॉम कंपनी, आई एम विद द वन हु वर्क्स इन टेलीकॉम कंपनी, जो टेलीकॉम कंपनी में काम करता है। अब देखिए इन है, एट है, बैंक के लिए एट लगाते हैं, कंपनी के लिए एट लगाते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
अब अगर आप बड़ा जताना चाहते हैं, कोई भी एक बड़ी जगह है तो इन है, और छोटा प्लेस है उस स्पेसिफिक प्लेस पे एम्फेसाइज कर रहे हैं तो एट है, राइट। मैं ऐसे भी कह सकता हूँ आई एम एट बैंक, आई एम इन द बैंक, इट हैज़ नो कनेक्शन विद ग्रामर। इसका कोई ग्रामर से लेना देना नहीं है, वो आपके ऊपर है कि आप उस जगह को कैसा दर्शाना चाह रहे हैं, राइट। इन मतलब बड़ा दिखाना चाह रहे हैं, एट मतलब स्पेसिफिक प्लेस की बात कर रहे हैं, राइट। उसको रूल क्यों कह दिया जाता है, क्योंकि वो कॉमन है ऐसा कहना। आई एम एट मॉल, मॉल में हूँ, राइट। आई एम इन द मॉल भी आप कह देंगे तो ग्रामेटिकली करेक्ट है। सो मुझे पहले ही अंदाजा था, जैसे हस्बैंड ने कहा द वन हु वर्क्स इन टेलीकॉम कंपनी, मैं उसके साथ हूँ जो टेलीकॉम कंपनी में काम करता है। अब वाइफ कह रही है मुझे पहले ही अंदाजा था। ठीक, बिल्कुल सिंपल कहा जा सकता है आई ऑलरेडी नो इट, मुझे पहले ही पता था। लेकिन अंदाजा था उसके लिए थोड़ा अलग वोकैबुलरी यूज कर लेंगे, आई ऑलरेडी हैड ए हंच अबाउट इट। हंच का मतलब ही होता है सस्पिशियस फीलिंग, आई ऑलरेडी हैड ए हंच अबाउट इट, यानी कि मुझे इसका पहले से ही, जो वाइफ को अंदाजा होता है ना, ये वो वाला हंच है। तो आई ऑलरेडी हैड ए हंच अबाउट इट, मुझे ये पहले ही अंदाजा था। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, अब जल्दी से पार्टी खत्म करो और घर आ जाओ। यानी दिस इज द लास्ट सेंटेंस कि अब जल्दी से पार्टी खत्म करो और जल्दी घर आ जाओ। तो खत्म करने के लिए फिनिश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और थोड़ा नेचुरल बोलना चाहें, नाउ रैप अप द पार्टी, नाउ रैप अप द पार्टी एंड कम होम सून। जल्दी से घर आ जाओ, रैप अप होता है किसी भी काम को फिनिश कर देना। नाउ रैप अप द पार्टी एंड कम होम सून, जल्दी से घर आ जाओ। तो इस सेशन के बारे में प्लीज फीडबैक दीजिएगा कि इससे थोड़ा बहुत आपको लॉजिक ऑफ इंग्लिश समझ में आया या नहीं आया। प्रैक्टिस करते रहें, फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।